बिजनेस को 10 गुना अगर करना है, क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं मानता हूं कि हमारा बिजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी ग्रोथ के साथ। यानी कि एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू बिजनेस। लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब वो खुद डाउन फील करते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो बिजनेस भी डाउन हो जाता है। और जब हम कोई सेमिनार में चले जाते हैं, जब हम कोई अच्छे वीडियो देख लेते हैं, जैसे आपसे इंस्पायर हो गए, तो उस इंस्पिरेशन के बाद हमारे बिजनेस को भी पुश मिल जाता है। तो अगर बिजनेस बढ़ाना है तो पहला काम अपने ऊपर करना है, और इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है कि माइंडसेट को कैसे बनाया जाए, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर एक दवाई एक्सपायर हो जाती है तो क्या उसके बाद उसका कोई असर रहता है? नहीं, शायद नहीं। एग्जैक्टली वैसे हम आज जो विचार, मान्यताएं, आदतें और स्किल सेट के साथ यहां पहुंचे, क्या वही हमें 10 गुना आगे लेकर जाएगी? वही विचार, वही मान्यताएं, स्किल सेट या आदतें? शायद नहीं। तो हमें भी हमारी जो असरकारकता कम हो गई है, हमारे जो पुराने विचार और आदतें हैं, जैसे वो दवाई एक्सपायर हो गई है, वैसे भी हमारे शायद विचार, मान्यताएं और आदतें भी अब एक्सपायर हो गई है। वक्त के साथ कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि अगर आज हम कोई बड़े फिल्म स्टार की बात करें, किसी का नाम नहीं लेते हैं, मगर जब उन्होंने शुरुआत करी तो मानो कि वो चॉकलेटी हीरो के रूप में है। लेकिन आज अगर वो 40 या 50 साल के हैं तो वो सेम टाइप का रोल प्ले नहीं कर रहे। मे बी उन्होंने अपने फिजिक को चेंज कर लिया, पर्सनालिटी को चेंज कर लिया, रूप रंग को चेंज कर लिया, और अपने जॉनर को भी बदल करके शायद वो रोमांटिक चॉकलेटी हीरो से मे बी एक्शन हीरो बन गए। या मे बी वो पुलिस वाला रोल प्ले करने लगे, या कुछ लोग तो फादर वाला रोल भी प्ले करने लगे हैं। तो उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया नए ग्रोथ के लिए। बस एग्जैक्टली वैसे एज ए इंडिविजुअल, एज एन एंटरप्रेन्योर, हमें भी हमारे स्किल सेट को, हैबिट्स को, विचारों को कांस्टेंट अपडेट और अपग्रेड करना पड़ता है। कभी कभार मैंने देखा है थोड़ी सी सफलता लोगों को कंफर्ट जोन में लेके जाती है, आलस में लेके जाती है, और वहीं पर हमें वापस अपने आप को बाहर निकालना है इस माइंडसेट के साथ कि जब हम ग्रो करेंगे तो हम अकेले ग्रो नहीं हो रहे। अगर हमें अपनी लाइफ में गाड़ी बंगला मिल गया है तो वहां अटकना नहीं है, क्योंकि हमारी ग्रोथ में दूसरे और 10, 50, 100 लोगों की ग्रोथ जुड़ी हुई है। इसीलिए हमें ग्रो होना है। तो पहला चेंज अपने अंदर का है, और दूसरा चेंज जो हमें लाना है वो है बड़ी सोच। जी। अब बड़ी सोच इसीलिए क्योंकि मैं ये मानता हूं कि रास्ते हर मंजिल तक पहुंचने के लिए अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप नई मंजिल और बड़ी मंजिल के बारे में सोचोगे ही नहीं, तब तक नया रास्ता भी तो नहीं दिखेगा। जैसे कि कोविड आया, बहुत तकलीफ लेकर आया, लेकिन उसमें से एक सीख भी हम सभी को मिली कि भाई वायरस का कोई उपाय नहीं था, मगर कहीं ना कहीं रिसर्च हुआ क्योंकि नेसेसिटी थी जी। और रास्ते निकल आए। तो एग्जैक्टली वैसे जब इंसान डिसाइड करेगा कि अब मुझे 10 करोड़ पे जाना है, 100 करोड़ पे जाना है, तभी तो उसके रास्ते मिलेंगे ना। लेकिन बड़ा सोच नहीं है, बड़ा गोल नहीं है, तो रास्ता कहां से मिलेगा? दैट्स ग्रेट सर, सुपर। अगर सोच को थोड़ा डेवलप करना है, स्किल्स को सीखना है, स्नेह सर कैसे हेल्प कर सकते हैं? मैं तो अपने सेमिनार्स के माध्यम से लोगों को जो भी कोशिश करता हूं बताने की, मगर मुझे लगता है सबसे बड़ा लर्निंग जो आप यहां पर पॉडकास्ट ले रहे हैं सर, लोग अच्छे अच्छे पॉडकास्ट को सुने, पहला ये, और दूसरा किताबें पढ़ें। उसका कारण बहुत सिंपल है। आप अपने तजुर्बे से सीखोगे तो 20-25 साल लग जाएंगे। आप जिनको यहां इस कुर्सी पर बिठा रहे हैं वो सारे कहीं तो 10, 20, 25 साल के तजुर्बे वाले हैं अपने अपने सेक्टर में, और आप उनके अंदर से 45 मिनट के अंदर वो सारा निचोड़ 20 साल का निकाल लेते हैं। तो ऑडियंस को 45 मिनट में 20 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। एक किताब जिसने लिखी है वो भी तो 10-15 साल उस फील्ड में दे चुका है, तभी जा करके उसने किताब लिखी। और अगर आपको वो 400 रुपये दे करके 1 हफ्ते पढ़ करके 20 साल का तजुर्बा मिले, तो इससे बेहतर सौदा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं